सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में शेर और लड़का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस पाठ में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सब ध्यान से देखेंगे। बच्चों, शेर तो तुमने शायद न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। यह चित्र तो ज़रूर देखा होगा। शेर अक्सर जंगलों में रहता है। कभी कभी वह जंगलों से आसपास के गाँव में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है, एक गरेड़िए का लड़का, गरेड़िया मीन्स होता है पशु चराने वाला, गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। जब शाम होने की आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। उनमें एक गाय कम थी। उसने गाय को इधर उधर देखा और पुकारा, मगर गाय का पता न चला। गाय का पता न चलने पर वह बहुत घबराया। उसे लगा कि मालिक उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का समय न था, क्योंकि अन्य जानवर फिर इससे इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा। उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे वह गाय की तलाश में निकल पड़ा। तो क्या देखे, एक गरेड़िया का लड़का था। वह गाय बैलों को लेकर के जंगल में गया था चराने के लिए, और उन लोग को वहाँ छोड़कर मछली पकड़ने लगा। जब शाम हो गया, लौटने का समय, जब वह गायों को गिना तो देखा कि एक गाय कम है। तो वह डर गया। तो उसने क्या किया, सभी जानवरों को लेकर के पहले मालिक के घर में बांध दिया, बाड़े में बांध दिया। फिर उस गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जंगल भाई भाई कर रहा है। गीदड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन अंधेरा हो गया था। उसे डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या। मगर मगर जाए कहाँ। तो वह बच्चा फिर दोबारा जंगल में गया उस गाय को ढूंढने के लिए। मगर जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, जानवरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह बच्चा डरा नहीं। जब कुछ न सूझा तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय के घर न लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, उसे जल्दी ही नींद आ गई। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिला कि उसकी नींद खुल गई। नीचे की ओर देखा तो एक शेर उसकी तरफ ललचाई आंखों से देख रहा था। वह दोनों हाथ से डाल के से चिपट गया। उसकी नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, किंतु शेर वहाँ से न हिला। जब उसको गाय नहीं मिला तो क्या किया, वो पेड़ में जाकर चढ़ गया और सोचा कि दूसरे दिन उसको ढूंढेंगे। तभी उस डाली में सो गया। फिर अचानक उसकी नींद खुली तो नीचे क्या देखता है, एक शेर बैठा हुआ है। ऐसा करते करते 3 दिन निकल गए। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख और कमजोरी गायब हो गई। जब वह पेड़ में रहते रहते 3 दिन हो गया था, तो तब शेर भी थक गया था और वह भी थक गया। लड़के ने क्या किया, सबसे पेड़ की ऊंची डाली पर चला गया और अपने धोती को हवा में लहराने लगा, ताकि कोई उसके धोती को देखे, कोई शिकारी आए और उसके कपड़े को देखे और उसे बचाए। कई आदमी झरने के पास खड़े उस झंडी को देख रहे थे। लड़के ने आदमियों को गिना, 1 2 3 4। लड़के ने उन आदमियों को होशियार करने को सोची। उसने सोचा, अगर मैंने उन्हें होशियार न किया तो वह दुष्ट शेर उनमें से किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह जोर से चिल्लाने लगा। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए। उन्होंने बंदूकों में गोलियां भरी और आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि क्या हो रहा है। एकाएक पैरों की आहट पाते वह चौंक उठा और उन
चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई। मुँह मांगी मुराद मिलना मतलब इच्छा पूरा होना। वह इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि सारा जंगल हिल गया। उसने आदमियों की तरफ ज़ोर से छलांग लगाई, मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। दन 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 आवाज़ हुई। चिड़ियाँ पेड़ों से चींची कर उड़ने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर पड़ा था। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा कि सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। तो हम लोग जब क्या देखे, जैसे ही वह अपने पेड़ की डाली पर चढ़ गया और अपने कपड़े को लहराने लगा, तो उसे दिखा कि कुछ लोग जंगल में आए हैं और उस कपड़े को देख रहे हैं। तो वह बहुत खुश हो गया, मगर वह डर गया कि कहीं वह शेर इन लोगों को न खा जाए, तो इसलिए वह उन लोग को सावधान करने लगा। होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा है। तभी वो लोग चौकन्ने हो गए अपने बंदूक के साथ, और इधर शेर भी उन लोगों को देख लिया। उन लोगों को, चारों लोगों को देख लिया और खाने की ओर दौड़ा। मालिक ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पर पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे था। हमने तो मालिक कहता है, हमने तो समझा था कि कोई शेर तुम्हें मारकर खा गया। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमें बताया तक नहीं, अकेले ही निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डर गया था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति न रहने पर भी। लड़का हंस पड़ा। जब शिकारी लोग शेर को मार गिराए, तब वह लड़का खुश हो गया और वह उतर के अपने मालिक से गले मिला और रोने लग गया। मालिक कहता है कि हम लोग समझे कि तुम 3 दिन से वह नहीं आया था, तो वह लोग सोचे कि उसको किसी ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया है। लेकिन लड़का बोलता है, नहीं मालिक, मैं तो डर गया था क्योंकि एक गाय खो गई थी, इसी कारण मैं डर गया था और उसे ढूंढने के लिए जंगल में आया था। तो हम लोगों ने इस पाठ में क्या देखा, शेर और हिरन पाठ में, कि इस गरेड़िए के लड़के ने अपनी हिम्मत और धैर्य से मुश्किलों का सामना किया और अपनी जान बचा ली। तो इस तरह मुसीबत के समय हम लोग को अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ठीक है, इस पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।